हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ई मैथ्स मैंग सर। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्पेशल रूल्स। पिछले वीडियो में पार्ट वन में हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बेसिक्स के साथ साथ कुछ स्पेशल रूल्स भी बताए थे। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये मास्टर लेवल सीरीज का हमारा छठवां वीडियो है और अगर आप मास्टर लेवल ट्रांसलेटर बनना चाहते हैं, ट्रांसलेटर में किंग बनना चाहते हैं, तो पूरी सीरीज जरूर देखिएगा, जो हम आपको वन बाय वन पूरे स्टेप्स के साथ समझाएंगे। तो हम चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं अपने आज के वीडियो को। वह जाता तो है। अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में तो देखने को मिल जाए, अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में तो देखने को मिल जाए, तो आपको क्या करना है? इस तो के लिए सब्जेक्ट के बाद डू या डज लगा देना है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, क्योंकि जब भी हम डू डज लगा देते हैं तो वर्ब में यस या यस नहीं लगाते हैं। तो सबसे पहले बनाने का तरीका क्या है? सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर इसके बाद डू या डज लिखना है सब्जेक्ट के अनुसार। तो ही है तो ही के साथ हमारा डज लगेगा, यहाँ पर डज लगा दिए। फिर जाने की लिखेंगे, जाने की क्या होती है? गो होती है, तो गो लिख दिए। इसका ट्रांसलेशन बन गया। अब दूसरा सेंटेंस है, तुम उसे अपने जन्मदिन पर बुलाते तो हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सब्जेक्ट लिखना है, यू लिख दिया। यू के साथ डू या डज में से डू लगेगा, तो हमने डू लगा दिया। किस लिए? इस तो के लिए। अब आपको पीछे से बनाते चले आना है। बुलाने की क्या होती है? कॉल होती है और इनवाइट होती है। जब खाने पीने की व्यवस्था हो तो तब आपको क्या करना है कि इनवाइट लिखना है। तो यहां पर हम लिखेंगे इनवाइट। अब किसे बुलाते हो? उसे। तो उसे के लिए मान लीजिए लड़की है तो हर लिखेंगे, और अगर लड़का है तो फिर हिम लिखेंगे। या तो हिम लिखो और या तो हर लिखो, दोनों में से कोई एक ही रखना है। फिर इसके बाद अब यहां से बनाते चले आओ। पर के लिए ऑन, अपने जन्मदिन के योर बर्थडे। अच्छा, अपने की अंग्रेजी हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार बनती है। सब्जेक्ट हमारा यू है तो इसलिए हमारी योर बनेगी। अगर सब्जेक्ट ही होता तो हिज बनती। तो यू डू इनवाइट हिम या फिर इनवाइट हर ऑन योर बर्थडे। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह तुम्हें जानती तो है। क्या इसको ट्रांसलेट कर सकते हो? तो इसका ट्रांसलेशन कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या होगा। वह तुम्हें जानती तो है। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट रूल को। अब हम देखेंगे स्टार्ट और बिगिन वाले रूल। वह तुरंत रोने लगती है या फिर वह तुरंत रोना शुरू कर देती है। अगर ऐसे ट्रांसलेशन आपको मिल जाए तो आपको दो स्ट्रक्चर से बना सकते हैं आप। एक तो स्टार्टेड, स्टार्ट या फिर स्टार्ट्स प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि जिसे आईएनजी फॉर्म बोलते हैं। और दूसरा स्ट्रक्चर है आपका बिगिन टू, बिगिन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो दो स्ट्रक्चर हैं इसके। अब किससे बनाना है ये आप पे डिपेंड करता है, दोनों से बना सकते हैं। हम आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाते हैं। वह तुरंत रोने लगती है, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट बनाना है, फिर सबसे पीछे जाना है। लगता है, लगती है, लगते हैं, शुरू कर देता है, शुरू कर देती है, शुरू कर देते हैं। इसके लिए हमें स्टार्ट लगाना है, तो हमने यहाँ पर स्टार्ट लगाया। अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये स्टार्ट हमारा प्लूरल है और ही सिंगुलर है, तो इसलिए हम स्टार्ट को स्टार्ट्स कर देंगे, क्योंकि जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब में एस ए एस लगाया जाता है। अब थोड़ी और पीछे आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है रोने, यानी कि दूसरी वर्ब है हमारी रोना। रोने के लिए आप क्राई लगा सकते हैं या फिर वीप लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको आईएनजी फॉर्म लगानी है, क्योंकि आपने स्टार्ट के बाद जब कोई वर्ब रखना है तो आईएनजी फॉर्म लगानी। थोड़ी और पीछे आएंगे तो यहाँ पर तुरंत लिखा हुआ है, तुरंत की सून होती है, तो यहाँ पर सून लिख देंगे। हाँ, इसको जो है तुरंत के लिए इमीडिएटली सब्जेक्ट के बाद भी लगाया जा सकता है, अगर सून यहाँ नहीं लगाना है। अब मान लीजिए कि इससे नहीं बनाना है, हमें बिगिन टू वाले से बनाना है, तो कैसे बनेगा? सबसे पहले ही आएगा, फिर स्टार्ट की जगह आपको लिखना है बिगिन टू, बिगिन
टू, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है और बिगिन हमारा प्लूरल वर्ब है, तो इसमें भी एस लगाना पड़ेगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब में एस एस लगाना पड़ता है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी और पीछे आएंगे तो रोना, रोने की क्या होती है, क्राई होती है, तो यहाँ पर हम क्राई लिखेंगे और फिर तुरंत की सून लिखेंगे। तो इस तरह से आप दोनों से बना सकते हैं, चाहे तो स्टार्ट वाले से बनाएं चाहे बिगिन वाले से बनाएं, लेकिन बस ये याद रखना है कि जब स्टार्ट लगाएंगे तो हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है और जब हम बिगिन टू लगाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। दूसरे को देखते हैं, तुम डांटने लगते हो, तो सबसे पहले यू हो जाएगा, फिर इसके बाद स्टार्ट, यू हमारा प्लूरल है इसलिए स्टार्ट में एस या एस नहीं लगाएंगे। थोड़ी और पीछे आएंगे तो डांटना, डांटने की क्या होती है, स्कॉल्ड, SCOLD, लेकिन हमें आईएनजी लगाना पड़ेगा क्योंकि हम कोई भी वर्ब स्टार्ट के बाद लिखते हैं तो आईएनजी फॉर्म में आती है। अब नीचे वाले को देखना है, मुझे देखकर वह कांपने लगता है, तो सबसे पहले ये वाला फ्रेज पहले बनाएंगे, मुझे देखकर, तो ऑन सीइंग मी, ऑन सीइंग मी, मुझे देखकर वह कांपने लगता है, तो सबसे पहले ही लगता है, लगती है, लगते हैं के लिए स्टार्ट या फिर बिगिन लिखेंगे, फिर यहाँ पर एस लगाना पड़ेगा क्योंकि ही सिंगुलर है, और कांपने की ट्रेम्बलिंग लिखेंगे, ट्रेम्बलिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है वह पढ़ने लगता है, इसको आप लोग बना करके दिखाओ, मुझे उम्मीद है कि आपसे आराम से बन जाएगा। अगर आप इसको बना सकते हैं तो इसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा। हमारे कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें दो बार वर्ब लगी होती है और बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, जैसे रोते रोते, बैठते बैठते, नाचते नाचते, पढ़ते पढ़ते। तो अगर ऐसे बीच में सेंटेंस के आ जाएं तब हमें सेंटेंस कैसे बनाना है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले आप क्या करिए कि इनको रहने दीजिए, बाकी का सेंटेंस बना लीजिए। बच्चा सो जाता है, तो सबसे पहले द चाइल्ड, और सोने के लिए स्लीप होती है तो यहाँ पर स्लीप लिख देंगे, लेकिन चाइल्ड सिंगुलर है इसलिए हम यहाँ पर स्लीप्स करेंगे। द चाइल्ड स्लीप्स यानी कि बच्चा सो जाता है। अब रोते रोते की क्या बनेगी, व्हाइल प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से ऐसी वर्ब बनती हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, व्हाइल। रोने की क्या होती है, क्राई होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्राइंग। तो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, द चाइल्ड स्लीप्स व्हाइल क्राइंग। अगर आप इसको पहले लिखना चाहें व्हाइल क्राइंग को तो पहले भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर कॉमा लगा करके इस वाले पोर्शन को लिखना पड़ेगा, यानी कि व्हाइल क्राइंग कॉमा द चाइल्ड स्लीप्स, ऐसे भी बनाया जा सकता है। हाथी बैठते बैठते बैठ जाता है, तो सबसे पहले हम बैठते बैठते को अलग कर लेते हैं, हाथी बैठ जाता है इसको लिख देते हैं, क्या बनेगा, द एलिफेंट, द एलिफेंट सिट्स। बैठने की सिट होती है लेकिन एलिफेंट सिंगुलर है इसलिए सिट्स लिखेंगे। बैठते बैठते की क्या होगी, व्हाइल सिटिंग, व्हाइल सिटिंग। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम नाचते नाचते गिर जाते हो, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नाचते नाचते को अलग कर लेना है, तुम गिर जाते हो, यू फॉल, फॉल मीन्स गिरना होता है, तो यू फॉल। अब हमें क्या करना है, तुम गिर जाते हो इसकी तो बन गई लेकिन नाचते नाचते की रह गई, तो हम यहाँ पर लिखेंगे व्हाइल डांसिंग। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस बनेगा। अब आपको क्या करना है, ये वाला सेंटेंस उम्मीद है कि अच्छे से आप बना लेंगे, वह पढ़ते पढ़ते सो जाती है। अगर आप इसको बना सकते हैं तो कमेंट करके बताइए कि इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट रूल को। अब हमारे कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं, ऐसे वर्ड आते हैं
यानी कि एक निश्चित समय अवधि तक कार्य के जारी रहने का भाव प्रकट होता है, लेकिन बनाते उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। जैसे वह दिन भर सोती रहती है। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट बनाना होता है और सब्जेक्ट के बाद आपको कीप ऑन या गो ऑन लगाना होता है। हालांकि मैं प्रिफर करूंगा कीप ऑन, तो यहाँ पर आप कीप ऑन लगा देंगे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि सी सिंगुलर है और कीप हमारा प्लूरल है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कीप्स करना पड़ेगा। तो सी कीप्स ऑन और फिर बस सेंटेंस पीछे से बनाते चले आएंगे। सोने की क्या होती है, स्लीप होती है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे स्लीपिंग। ये विशेष ध्यान देना है कि अगर टू के अलावा कोई भी प्रेपोजिशन हो उसके बाद आपको वर्ब रखनी हो तो हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म रखते हैं। तो ऑन टू के अलावा कोई प्रेपोजिशन है तो हमें इसके बाद जब वर्ब रखनी है तो क्या रखेंगे, आईएनजी फॉर्म यानी कि स्लीपिंग रखेंगे। अब थोड़ी और पीछे आएंगे, दिन भर लिखा हुआ है, दिन भर की अंग्रेजी होती है आल डे लॉन्ग। तो वह दिन भर सोती रहती है, यानी कि सी कीप्स ऑन स्लीपिंग ऑल डे लॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम रात भर मोबाइल चलाते रहते हो। तो सबसे पहले यू तुम की अंग्रेजी बना लेंगे, फिर इसके बाद हमें कीप ऑन या गो ऑन लगाना है, तो यहाँ पर हम कीप ऑन लगा देंगे, कीप ऑन। अब थोड़ी और पीछे आएंगे तो यहाँ पर क्या मिलता है, चलाना। चलाने की हमें कौन सी फॉर्म रखनी है, आईएनजी फॉर्म। तो क्या होता है, मोबाइल कंप्यूटर वगैरह चलाने के लिए यूज होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग। फिर इसके बाद मोबाइल, यूजिंग मोबाइल। फिर थोड़ी और पीछे आएंगे तो रात भर, रात भर की क्या होती है, होल नाइट, तो यहाँ पर हम लिख देंगे होल नाइट। ये हमारा सेंटेंस बन गया। वह नाचता रहता है, क्या आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो, मुझे उम्मीद है कि आप इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। अगर आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो तो कमेंट करके बताओ कि इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा। तो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, जैसे किसी सेंटेंस में सिर्फ लगा हो या फिर केवल लगा हो या फिर ही लगा हो या फिर ये दोनों लगे हों, सिर्फ ही या फिर केवल ही, और लास्ट में ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं, ऐसे शब्द दिए हों, तब आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद डू नथिंग बट या फिर डज नथिंग बट लगा देना है, या तो डू नथिंग बट या फिर डज नथिंग बट, और फिर इसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझे, अगर वह दिन भर सिर्फ सोता ही रहता है, तो वह की अंग्रेजी क्या होगी, ही होगी, और ही के साथ हमें डू लगाना है कि डज लगाना है। जाहिर सी बात है कि डज लगेगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डज, इसके बाद नथिंग बट, नथिंग बट, ही डज नथिंग बट, और फिर कौन सा काम करता है, सोने का, तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्लीप, और दिन भर के लिए ऑल डे लॉन्ग। इस तरह से हमारा ट्रांसलेशन बनेगा, ही डज नथिंग बट स्लीप ऑल डे लॉन्ग, वह दिन भर सोता ही रहता है। तुम रात भर केवल मोबाइल ही चलाते रहते हो। तो सबसे पहले हमें यू लिखना है, फिर इसके बाद डू नथिंग बट या फिर डज नथिंग बट में से कोई लगाना है। तो यू के साथ डू नथिंग बट लगेगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यू डू नथिंग बट। अब हमें चलाने का काम हुआ है ना, तो इसको हमें B1 में लिखना है। तो चलाने की क्या होती है, यूज होती है, तो हम यहाँ पर यूज लिख देंगे। अब हमारे पास जो भी शब्द बचे हैं वो लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास मोबाइल बचा, सबसे पहले लिखेंगे मोबाइल, और फिर इसके बाद रात भर, रात भर की अंग्रेजी क्या होगी, होल नाइट। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस बनेगा। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। वह सोता ही रहता है, क्या आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं? अगर आप इसको कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि वह सोता ही रहता है, इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट रूल को। अगर हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को देखकर उसके गुणों या फिर अवगुणों का अनुमान लगाते हैं, यानी कि उसके अच्छे या बुरे होने का अनुमान लगाते हैं,
तब हम कैसे सेंटेंस को बनाएंगे, और सेंटेंस के लास्ट में क्या आएगा, या तो लगता है, लगती है, लगते हैं, या फिर लग रहा है, लग रही है, लग रहे हैं, या फिर प्रतीत होता है, प्रतीत होते हैं, प्रतीत हो रहे हैं, या फिर अम, दिख रहा है, दिखता है, दिखती है, ऐसे करके आता है इनके लास्ट में। सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट लिखेंगे, वह अच्छी लड़की लगती है, तो लड़की है तो वह के लिए सी लिखेंगे, और इसके तुरंत बाद हमें क्या करना होता है कि सीम लिखना होता है। क्या? सीम। और सीम में अब ये देखेंगे कि सी हमारा सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब कराएंगे तो सीम में एस लग जाएगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस एस लगाते हैं, तो सी सीम्स। इसके बाद यहाँ पर टू बी लगाना है, और क्या लग रही है, अच्छी लड़की, तो अच्छी लड़की के लिए क्या लिखेंगे, अ गुड गर्ल, अ गुड गर्ल। अच्छा, एक चीज और समझिए कि सी सेम्स टू बी अ गुड गर्ल, अगर यहाँ पर आपको टू बी नहीं लगाना है तो टू बी के अलावा आप लाइक भी लगा सकते हैं। सी, जैसे हम यहाँ पर इसके बदले इसको हटा करके हम लाइक लिख सकते हैं, तो क्या बनेगा, सी सीम्स लाइक अ गुड गर्ल। तो इस तरह से भी इसको बनाया जा सकता है। यहाँ पर मैंने टू बी से बनाया है, इसको मैं बना देता हूँ लाइक से। जैसे वे ईमानदार लोग लगते हैं, तो वे की क्या होगी, दे होगी। फिर इसके बाद हमें सेम लगाना है, तो यहाँ पर हो जाएगी सेम। अब दे सिंगुलर नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, सेम में एस या एस नहीं लगाएंगे। अब क्या लग रहे हैं, ईमानदार लोग, तो ईमानदार लोग की क्या होगी, यहाँ पर टू बी नहीं लगाते हैं हम, इस बार क्या लगाते हैं, इस बार लगाएंगे लाइक। आप चाहें तो टू बी भी लगा सकते हैं। ईमानदार लोग की क्या होगी, ऑनेस्ट पीपल। तो दे सीम लाइक ऑनेस्ट पीपल, या फिर ऐसे बना सकते हैं कि दे सीम टू बी ऑनेस्ट पीपल। तुम एक शरारती लड़के प्रतीत हो रहे हो, या फिर तुम एक शरारती लड़के लगते हो, या फिर तुम एक शरारती लड़के लग रहे हो। इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा, क्या आप इसको बता सकते हैं कमेंट करके कि इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा? अगर आप इसको बना सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट रूल को। अगर सब्जेक्ट के किसी चीज पर विचार व्यक्त करने का भाव प्रकट हो तो हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद थिंक या थिंग्स लगा देना है, और अगर की दिया हो तो फिर दैट लगाना है। अगर की ना दिया हो तो कॉमा लगाना है। अगर कॉमा लगा हुआ है हिंदी सेंटेंस में, अगर नहीं लगा हुआ है तो कुछ भी नहीं लगाएंगे तो भी काम चल जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर ये सेंटेंस देखिए, मुझे लगता है, ये हो सकता है, या फिर मैं सोचता हूँ, ये हो सकता है, या फिर मुझे लग रहा है, ये भी हो सकता है, या फिर मैं सोच रहा हूँ, ये भी हो सकता है। और दूसरा क्लॉज आपका सिंपल होगा, मुझे लगता है कि वह सही है। तो सबसे पहले मुझे लगता है, तो सब्जेक्ट कौन होगा, आई, और लगने के लिए आपको थिंक या फिर थिंग्स लगाना है। ये थोड़ा सा याद रखिए कि यहाँ पर सब्जेक्ट अपने विचारों को व्यक्त कर रहा है। आई थिंक की के लिए हम दैट लगाते हैं, आई थिंक दैट। वह सही है, इसके लिए ही इज राइट, ही इज राइट। आई थिंक दैट ही इज राइट, अगर यहाँ पे की ना होता तो हम ये दैट ना लगाते। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस में देखेंगे, वह सोचती है, वह सोच रही है, या फिर उसे लगता है, ऐसा लिखा होगा, फिर यह आसान है। तो वह सोचती है, इसके लिए क्या लगाएंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे तो हो जाएगा सी, और सोचने की थिंक हो जाएगी, और हम एस लगाएंगे क्योंकि सी सिंगुलर है तो हमें थिंक को भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा। अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो कुछ नहीं लगाएंगे, यह आसान है, तो दिस इज इजी।
शी थिंक्स दिस इज इजी। अगर यहाँ पर कॉमा होता तो हम कॉमा लगा देते। तुम सोचते हो यह गलत है। तुम सोचते हो यह गलत है। क्या इसका ट्रांसलेशन आपसे बन जाएगा? अगर आप इसको बना सकते हो तो इसका कमेंट में आंसर बताइए कि इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट रूल को। अब हम देखेंगे ऐसे सेंटेंसेस जिनमें दो क्लॉज होते हैं और दोनों क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होते हैं। जैसे ही वह आता है, यहाँ पर भी ता है ती है ते है आया है और यहाँ पर भी ता है ती है ते है आया है। तो ऐसी क्लॉज, ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए आपको ध्यान देना है कि दोनों क्लॉज हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेंगे। अगर जैसे ही लिखा हो तो आपको जैसे ही के लिए एज सून एज लगाना है। अगर जब लिखा हो तो आपको इसके लिए व्हेन लगाना है। अब अगर हम ट्रांसलेशन से इसको समझें तो जैसे ही वह आता है, मैं बाहर चला जाता हूं, तो जैसे ही के लिए हम क्या लगाएंगे? एज सून एज। एज सून एज हो गया जैसे ही। अब ये सेंटेंस हमारा क्या है? वह आता है, तो इसके लिए क्या बनेगा? ही कम्स। एज सून एज ही कम्स, फिर कॉमा लगा है तो हम भी कॉमा लगा देंगे। मैं बाहर चला जाता हूं, तो सबसे पहले मैं की अंग्रेजी आई हो जाएगी, फिर इसके बाद हम पीछे से बनाएंगे बाहर जाने के लिए, तो जाने की अंग्रेजी क्या होगी? गो। और बाहर के लिए आउटसाइड कर सकते हो या आउट भी लिख सकते हो। आई गो आउटसाइड। एज सुन एज ही कम्स आई गो आउटसाइड। नेक्स्ट सेंटेंस है जब बारिश होती है हम घर में रहते हैं। जब बारिश होती है हम घर में रहते हैं, तो जब के लिए मैंने क्या बताया था? व्हेन लगाना है। फिर इसके बाद बारिश होती है, तो बारिश होना एक नेचुरल इवेंट है, तो हम क्या करेंगे कि अपने आप से सब्जेक्ट इसमें इट बनाया जाता है। व्हेन इट रेन्स, यानी कि जब भी बारिश होती है। व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है, कॉमा लगा है तो हम भी लगा देंगे। हम घर में रहते हैं, इसके लिए क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे वी, फिर इसके बाद रहने की क्या होती है? लिव होती है, तो लिव लिख देंगे। यहाँ पर लिव नहीं होगी, यहाँ पर तो होगी स्टे, क्योंकि यहाँ पर घर में रहने की बात नहीं है, घर में रुकने की बात है। हिंदी में सेंटेंस में रहना जरूर लिखा हो, लेकिन यहाँ पर रुकने की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्टे। फिर घर में इसके लिए होगा एट होम। तो व्हेन इट रेन्स वी स्टे एट होम। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट ही होता या सी होता या सिंगुलर होता तो स्टे की जगह स्टेज हो जाता। जैसे ही वह फोन करता है, वह जवाब देती है। तो जैसे ही के लिए हमने क्या बताया था? एज सून एज। एज सून एज वह फोन करता है, इसके लिए क्या लगाएंगे? सबसे पहले ही, और फोन करने के लिए कॉल लिखेंगे, लेकिन ही सिंगुलर है इसलिए हम लिखेंगे कॉल्स। तो एज सून एज ही कॉल्स। अब हम क्या करेंगे? कॉमा लगा देंगे। वह जवाब देती है, तो वह जवाब देती है, इसके लिए क्या होगा? सी रिप्लाइज। शी रिप्लाइज। एज सून एज ही कॉल्स शी रिप्लाइज। नेक्स्ट सेंटेंस है जब तुम मुझे बुलाते हो मैं आता हूँ। जब तुम मुझे बुलाते हो मैं आता हूँ। इसका ट्रांसलेशन मुझे लगता है कि आप आराम से बना लेंगे। अगर आप इसको बना सकते हैं तो कमेंट करके बताइए इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं हमारे जिनमें डबल वर्ब होती हैं। जैसे मुझे आम खाना पसंद है, तो इसमें एक तो पसंद करना है और दूसरा खाना, इसमें दो वर्ब हैं। तो अगर आपके हिंदी सेंटेंस में दो वर्ब हो तो आपको क्या करना है कि दूसरी वर्ब से पहले आपको टू लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, यानी कि दूसरी वर्ब आपकी इन्फिनेटिव फॉर्म में रहेगी। जेरेंट फॉर्म में भी होती है। लाइक के साथ हम यहाँ पर जेरेंट फॉर्म भी लिख सकते हैं दूसरी वर्ब को, और इन्फिनेटिव फॉर्म भी लिख सकते हैं। लेकिन 90% वर्ब ऐसी होती हैं जो अपने साथ इन्फिनेटिव फॉर्म ही लेती हैं, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन्फिनेटिव फॉर्म लिखना, यानी कि 2+B1 लिखना। जैसे हम इस सेंटेंस को बनाना चाहें, मुझे आम खाना पसंद है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट बनेगा आई, फिर इसके बाद सबसे पीछे जाएंगे तो पसंद है। पसंद करने के लिए क्या होता है? लाइक होता है, तो हम यहाँ पर लाइक लिख देंगे। और लाइक में एस या एस नहीं लगाना है, क्योंकि हमारा
आई प्रेजेंट के सभी टेंसेज में प्लूरल होता है। थोड़ी और पीछे आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है खाना। अब जिसमें ना लिखा हुआ है, यानी कि जिस वर्ब में आपके ना जुड़ा हुआ है, ना नी ने जुड़ा होगा, उसी के पहले आपको टू लगा देना है। टू ईट, खाने में ना जुड़ा था ना, तो टू ईट लिखेंगे। आई लाइक टू ईट। अब आपके पास क्या बचा? मैंगो, यहाँ पर लिख देंगे आम के लिए, और सेंटेंस हमारा बन गया। मुझे आम खाना पसंद है, आई लाइक टू ईट मैंगो। वह दिल्ली जाना चाहती है, तो वह के लिए सबसे पहले हम सी लगा देंगे, फिर इसके बाद सबसे लास्ट में जाएंगे। चाहती है, चाहने के लिए वांट होता है, लेकिन हमें लिखना है वांट्स, क्योंकि सी सिंगुलर है। अब थोड़ी और पीछे आएंगे, यहाँ पर ना जुड़ा हुआ है ना जाने में, तो क्या लिखना है? टू गो। फिर थोड़ी और पीछे आएंगे, पता है कि कहाँ जाना है, तो हम गो के बाद भी एक ठो टू लगा देंगे। ये टू हमारा इन्फिनेटिव के लिए, और ये टू हमारा किस लिए है? डायरेक्शन के लिए, यानी कि डेस्टिनेशन बताने के लिए। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? दिल्ली, तो हम उसके लिए लिख देंगे दिल्ली। तो सी वांट्स टू गो टू दिल्ली, ये हमारा सेंटेंस बन गया। उसे क्रिकेट खेलना पसंद है। क्या इसका ट्रांसलेशन बना सकते हो? अगर बना सकते हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा। देखते हैं नेक्स्ट रूल को। हमारा नेक्स्ट रूल भी डबल वर्ब से ही रिलेटेड है, लेकिन यहां पर हम टू ना लगा करके हाउ टू लगाएंगे। कब हमें हाउ टू लगाना है? जब हमारी पहली वर्ब या तो नो हो, टीच हो, अंडरस्टैंड हो, एक्सप्लेन हो, लर्न हो, आस्क हो, शो हो, या फिर वंडर हो। अगर पहली वर्ब हमारी ये है, तो दूसरी वर्ब लिखने से पहले हाउ टू प्लस B1 लगाना है। यानी कि मैं कार चलाना जानता हूं, सबसे पहले आई लिखेंगे, फिर पीछे से बनाते चले आएंगे। जानने की क्या होती है? नो होती है, तो यहां पर आपने लिख दिया नो। अब इसके बाद आपको यहां पर लिखा हुआ है चलाना, तो चलाने के लिए टू ड्राइव लिखना था, लेकिन आप टू ड्राइव ना लिख करके हाउ टू ड्राइव लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हाउ टू ड्राइव। हाउ टू ड्राइव कार के लिए आकार हो जाएगी, कार कॉमन नाउन है इसलिए आकार लिखेंगे। आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। अगर ये इन वर्ब्स में से नहीं होती तो यहाँ पर हम हाउ न लगा करके सिर्फ टू ड्राइव लगाते, जैसा कि हमने पिछले रूल में पढ़ा था। वह मुझे पास्ता बनाना सिखाता है, तो सबसे पहले हमें वह की अंग्रेजी बनानी है, ही हो जाएगी, फिर पीछे से बनाते चले आएंगे। सिखाने की क्या होती है? टीच होती है, टीच मीन्स सिखाना या फिर पढ़ाना होता है। ही टीच, लेकिन यहाँ पर ही हमारा सिंगुलर है, तो इसलिए हम इसमें ईएस जोड़ देंगे। फिर थोड़ी और पीछे आएंगे तो बनाना, बनाने से पहले हमें क्या लगाना है? हाउ टू। अब बनाने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? मेक, और फिर इसके बाद क्या है? पास्ता। तो हमारा सेंटेंस क्या बना? वह मुझे पास्ता बनाना सिखाता है, ही टीच मी। अच्छा, यहाँ पर मुझे की अंग्रेजी नहीं लिखे हैं ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा मी। ही टीच मी हाउ टू मेक पास्ता। वह इसे हल करना समझती है। इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करके बताओ कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। वह इसे हल करना समझती है। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट रूल को। अगर हमारे हिंदी सेंटेंस में दो क्लॉज हों, और पहले क्लॉज के पहले जितना अधिक या फिर जितना ज्यादा लिखा हो, और दूसरे क्लॉज के पहले उतना अधिक या फिर उतना ज्यादा लिखा हो, तो हमें सेंटेंस कैसे बनाना है? दोनों क्लॉजेस के पहले द मोर जरूर लगाना है। जितना अधिक तुम पढ़ते हो उतना अधिक तुम सीखते हो। जितना अधिक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जितना अधिक के लिए द मोर लगा देंगे, द मोर। अब हमारे पास सेंटेंस क्या बचा? तुम पढ़ते हो, तो इसकी क्या बनेगी? यू रीड। द मोर यू रीड। अब कॉमा लगा देंगे। उतना अधिक तुम सीखते हो, तो उतना अधिक के लिए भी क्या लगेगा? द मोर। क्या लिखेंगे? द मोर। अब हमारे पास सेंटेंस क्या बचा? तुम सीखते हो, तो इसके लिए क्या होगा? यू लर्न। यानी कि जितना अधिक तुम पढ़ते हो उतना अधिक तुम सीखते हो। द मोर यू रीड, द मोर यू लर्न।
हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है जितना ज्यादा हम मेहनत करते हैं उतना ज्यादा हम सफल होते हैं। तो जितना ज्यादा के लिए क्या होगा? द मोर, द मोर हम मेहनत करते हैं, ये हमारा सेंटेंस बनाना है। तो क्या होगा? वी वर्क हार्ड, द मोर वी वर्क हार्ड, कॉमा उतना ज्यादा हम सफल होते हैं। तो उतना ज्यादा के लिए क्या होगा? द मोर, और फिर इसके बाद हमारा सेंटेंस क्या है? हम सफल होते हैं, तो क्या होगा? वी गेट सक्सेस, यानी कि जितना ज्यादा हम मेहनत करते हैं उतना ज्यादा हम सफल होते हैं। द मोर वी वर्क हार्ड, द मोर वी गेट सक्सेस। जितना अधिक वह अभ्यास करता है उतना बेहतर वह बोलता है। अगर इस सेंटेंस को बनाना है तो कैसे बनेगा? जितना अधिक वह अभ्यास करता है, जितना अधिक के लिए द मोर, और वह अभ्यास करता है, इसकी क्या बनेगी? ही प्रैक्टिस, द मोर ही प्रैक्टिसेस। इसके बाद कॉमा लगाएंगे और अब लिखेंगे उतना बेहतर वह बोलता है। तो उतना बेहतर की क्या होगी? द मोर, द मोर, यानी कि उतना ज्यादा या उतना अधिक। बेहतर के लिए बेटर हो जाएगा, द मोर बेटर ही स्पीक्स। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा जितना अधिक तुम मेहनत करते हो उतना अधिक तुम सफल होते हो। क्या इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हो? अगर ट्रांसलेट कर सकते हो तो कमेंट बॉक्स में ट्रांसलेट करके बताओ कि इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा। देखते हैं हम अपने नेक्स्ट रूल को। अगर आपके हिंदी सेंटेंस में चाहे डॉट 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 या लिखा हो तो इंग्लिश बनाते समय आप क्या करेंगे? वेदर डॉट 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 आर का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है चाहे और या, यहाँ भी लिखा हुआ है चाहे और या, यहाँ भी लिखा हुआ है चाहे और या, यहाँ भी लिखा हुआ है चाहे और या। तो ऐसे सेंटेंसेज हम कैसे बनाएंगे? चाहे के लिए सबसे पहले हम वेदर लगाएंगे, वेदर। अब वह आए, यानी कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट बनाना है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में है इसलिए हम वर्ब की फॉर्म में ध्यान देंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में वेदर ही कम्स और ना आए, यहाँ पर दूसरी बार हमें कम लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ना के लिख देंगे। या के लिए और लगाया और यहाँ पर ना के लिए नॉट लगाया। वेदर ही कम्स और नॉट, यानी कि चाहे वह आए या ना आए। मैं काम करता हूं, आई वर्क, वेदर ही कम्स और नॉट आई वर्क। जैसे दूसरे सेंटेंस को देखिए, चाहे बारिश हो या धूप हो वह बाहर जाता है। तो सबसे पहले चाहे के लिए वेदर हो जाएगा, वेदर। बारिश होने के लिए क्या होगा? इट रेन्स, वेदर इट रेन्स। अब या के लिए हम क्या करेंगे? और लगा देंगे, और धूप के लिए साइन होता है तो हम यहाँ पर साइंस लिखेंगे। वेदर इट रेन्स और साइंस, कॉमा लगाएंगे, वह बाहर जाता है, ही गोज आउट। अब ये सेंटेंस हमारे बन गए। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा चाहे वह माने या ना माने मैं सच बोलता हूं। तो सबसे पहले चाहे के लिए क्या करेंगे? वेदर, वह माने या ना माने, ही एग्रीज, ही एग्रीज और नॉट। वेदर ही एग्रीज और नॉट, यहाँ पर ना माने में मानने के लिए लिखना है, नॉट लिख लेंगे तो उसका अर्थ निकल आएगा। वेदर ही एग्रीज और नॉट, कॉमा लगा देंगे। मैं सच बोलता हूं, इसके लिए क्या बनाएंगे? आई स्पीक द ट्रूथ, आई स्पीक द ट्रूथ। ये सेंटेंस बन गया।
चाहे तुम, यहाँ पर 2 बार तुम लिखा है, किसको हटा देना। चाहे तुम आओ या ना आओ, हम पढ़ाना शुरू कर देते हैं। क्या आप इसका ट्रांसलेशन बना सकते हैं? अगर आप इसको बना सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट रूल को। अगर आपके हिंदी सेंटेंस में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता या फिर इससे फर्क नहीं पड़ता ये लिखा हो, या फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है या लिखा हो, तो आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे? आपका जो पहला क्लॉज होगा वो इंट्रोगेटिव होगा और जो दूसरा क्लॉज होगा उसमें लिखा होगा इससे फर्क नहीं पड़ता या फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले आप दूसरे क्लॉज को लिखेंगे और दूसरे क्लॉज में इट डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर, या तो आप ये लिखेंगे इट डजेंट मैटर यानी कि इट डज नॉट मैटर, या फिर आप इसकी जगह ये लिख सकते हैं कि नो मैटर। क्या लिख सकते हैं? नो मैटर। अब हमें दूसरे क्लॉज को बनाना है। तुम्हें कब आना है, तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन वर्ड निकालो और इसको कंजक्शन बनाओ। तो कब के लिए क्या होता है? व्हेन, और तुम्हें आना है। तो अब कौन कौन से वर्ड बचे हमें? तुम्हें और आना। तो तुम्हें की क्या होगी? यू, और फिर आने की कम। इट डजेंट मैटर व्हेन यू कम, या तो ऐसे लिखोगे या फिर नो मैटर व्हेन यू कम। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह क्या सोचता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता या फिर नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी इंग्लिश बनाएंगे इट डज नॉट मैटर या फिर डजेंट मैटर। चाहे तो यहाँ पर नो मैटर भी लिख सकते हैं इसकी जगह। अब सबसे पहले क्या को निकालो, कंजक्शन बना लो। तो यहाँ पर हमने लिख दिया व्हाट, फिर इसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? वह, तो वह के लिए ही लिखेंगे। अब हमारी वर्ब क्या है? पीछे से बनाते चले आएंगे ये वाला क्लॉज। तो वर्ब क्या है? सोचना। सोचने के लिए होती है थिंक, लेकिन सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए हमें लिखना है थिंक्स। तो इट डज नॉट मैटर व्हाट ही थिंक्स, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि नो मैटर व्हाट ही थिंक्स। तुम कहाँ रहते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर तुम कहाँ रहते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका ट्रांसलेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपके हिसाब से क्या बनना चाहिए। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट रूल को। अगर आपको हिंदी सेंटेंस के शुरू में वैसे भी लिखा हुआ दिख जाए तो आपको क्या करना है? एज इट इज से सेंटेंस शुरू करना है। जैसे वैसे भी वह बहुत मेहनत करता है, तो सबसे पहले वैसे भी के लिए क्या लगाएंगे? एज इट इज। अब वह बहुत मेहनत करता है, इसके लिए क्या लिखेंगे? ही वर्क्स वेरी हार्ड, ही वर्क्स वेरी हार्ड। दूसरा सेंटेंस है हमारा, वैसे भी वह सच बोलती है, वैसे भी वह सच बोलती है। तो वैसे भी के लिए हम क्या लिखेंगे? एज इट इज। एज इट इज वह सच बोलती है। सी स्पीक्स, सी स्पीक्स द ट्रूथ। एज इट इज सी स्पीक्स द ट्रूथ। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब दूसरा वाला क्लॉज शुरू करेंगे उसके पहले कॉमा जरूर लगा देना है। एज इट इज सी स्पीक्स द ट्रूथ। वैसे भी लोग उसे पसंद करते हैं। तो इस सेंटेंस को क्या आप ट्रांसलेट कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो कमेंट करके बताओ कि इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट रूल को। अगर आपके हिंदी सेंटेंस में जिस तरह दिया हो और 2 क्लॉज हो तो आपको पहला क्लॉज द वे से शुरू करना है। जैसे जिस तरह से
या जिस तरह वह सोचता है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, जिस तरह से के लिए लिखेंगे द वे, वह बोलता है, वह बोलता है, इसके लिए क्या होगा, ही स्पीक्स, द वे ही स्पीक्स। अब आगे क्या है, वह लोगों को प्रभावित करता है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें विशेष ध्यान देना है कि इसको पीछे से बनाना है। ये तो वह की तो बनाना नहीं है, लेकिन पीछे से बनाना है इस वाले क्लॉज को, प्रभावित करता है। तो इसके लिए क्या होगा, इन्फ्लुएंसेस, वैसे तो इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभावित करना होता है, लेकिन यहाँ पर इन्फ्लुएंसेस होगा क्योंकि उसके बोलने के तरीके को बताया जा रहा है जो कि सिंगुलर है। द वे ही स्पीक्स इन्फ्लुएंसेज। अब थोड़ी और पीछे आएंगे तो क्या होगा, लोगों को, तो क्या होगा, द पीपल, द वे ही स्पीक्स इन्फ्लुएंसेस द पीपल। जिस तरह से तुम काम करते हो वह अलग है। तो सबसे पहले जिस तरह से के लिए क्या लिखेंगे, द वे यू वर्क, द वे यू वर्क, फिर इसके बाद कॉमा लगाएंगे, वह अलग है। तो इसके लिए क्या होगा, अब वह की तो हमें बनानी नहीं है, अलग है इसकी बनानी है, तो है की क्या हो जाएगी, इज, और अलग की डिफरेंट। अब नेक्स्ट सेंटेंस, जिस तरह से वह सोचता है वह समझदारी दिखाता है, वह समझदारी दिखाता है। इस सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करना है। अगर आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं तो ट्रांसलेशन करके कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर नहीं कर सकते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं कि इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट रूल को, जो रूल नहीं वास्तव में एक्सेप्शन है, अपवाद है। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो देखने में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लगते हैं लेकिन रियल में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नहीं होते हैं। यानी कि उनके लास्ट में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द तो आते हैं, लेकिन वो बनते प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं है। जैसे कि मैं उसे 2 वर्ष से जानता हूँ, मैं उसे 2 वर्ष से जानता हूँ, ये देखने में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जरूर लगता है, लेकिन ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। रियलिटी ये है कि ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, लेकिन आईएनजी फॉर्म लगती नहीं है नो में, इसलिए इसको बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसे कि मैं उसे 2 वर्ष से जानता हूं। अच्छा, एक चीज यहां पर समझिए कि मैं उसे 2 वर्ष से जानता हूं, यहाँ पे काम के शुरू होने का समय भी दिया हुआ है और काम अभी जारी भी है, तो हमारा परफेक्ट कंटीन्यूअस बनता है, लेकिन नो में आईएनजी ना लगने के कारण इसे हम बनाते हैं परफेक्ट में। तो क्या बनेगा, आई हैव नोन, आई हैव नोन हिम 2 वर्ष से, तो से के लिए क्या लगेगा, फॉर, और 2 वर्ष के लिए क्या लगेगा, 2 years। आई हैव नोन हिम फॉर 2 years। अगर मान लो लड़की है तो आई हैव नोन हर फॉर 2 years, ऐसे बनेगा। जैसे दूसरा सेंटेंस है, वह 4 साल से दिल्ली में रहता है, रहती है, वह 4 साल से दिल्ली में रहती है। तो सबसे पहले वह की अंग्रेजी बनाएंगे तो सी हो जाएगी। फिर इसके बाद अब यहाँ थोड़ी सी ट्विस्ट है कि वह 4 साल से दिल्ली में रहती है, मतलब अभी भी काम जारी है उसके रहने का और काम के शुरू होने का समय भी दिया हुआ है, तो ये बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। और हमारी वर्ब है लिव, और लिव में आईएनजी लग जाता है, इसलिए हम इसे परफेक्ट कंटीन्यूअस में ही बनाएंगे, इसको परफेक्ट में बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगी, शी हैज बीन लिविंग, शी हैज बीन लिविंग इन दिल्ली, दिल्ली 4 साल से, तो फॉर 4 years, फॉर
4 years. She has been living in Delhi for 4 years. नेक्स्ट सेंटेंस है कि हम इस टॉपिक को बचपन से पसंद करते हैं। इसकी वर्ब है लाइक और लाइक में आईएनजी नहीं लगता है। हम इस टॉपिक को बचपन से पसंद करते हैं, तो लाइक में तो आईएनजी लगता नहीं है, तो इसको कैसे बनाएंगे? इस वाले सेंटेंस की तरह या फिर इस वाले सेंटेंस की तरह? इसको आप कमेंट करके बताओ कि इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा। क्या इसे प्रेजेंट परफेक्ट में या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बनाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।